राधे बच्चों, क्या तुमने कभी ये नोटिस किया है? तुम्हारी ही क्लास में एक लड़का होता है जिसे सब बैक बेंचर कहते हैं, जो आधे टाइम क्लास से बाहर रहता है, पढ़ाई से ज्यादा घूमता फिरता दिखता है। और फिर एग्जाम के आखिरी दिनों में वही लड़का ऐसा क्या कर देता है कि नंबर तुमसे भी ज्यादा ले आता है। वहीं दूसरी तरफ तुम हो, पूरे साल नोट्स बनाते हो, हर लेक्चर अटेंड करते हो, फिर भी मन के अंदर डर बैठा रहता है कहीं कोई सवाल छूट ना जाए, कहीं दोस्त आगे ना निकल जाए, कहीं फेल ना हो जाऊं। तो ध्यान से सुनो, दिक्कत तुम्हारी मेहनत में नहीं है और ना ही तुम्हारी काबिलियत में। असल समस्या यह है कि तुम्हें उन 3 स्टडी सूत्रों के बारे में पता ही नहीं है जिन्हें टॉपर विद्यार्थी जानबूझकर ज्यादा उजागर नहीं करते। वो जानते हैं कि गधों की तरह 10-10 घंटे पढ़ने से रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आता है स्मार्ट स्टडी से। और एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर आज तुमने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया या इसे हल्के में लेकर स्किप कर दिया तो परीक्षा के समय याद रखना, पछतावा जरूर होगा। क्योंकि आज मैं तुम्हें परीक्षा और याददाश्त के वो रहस्य बताने वाला हूं जिन्हें अगर तुमने सच में अपनी जिंदगी में उतार लिया तो हम श्री जी के चरणों का ध्यान करके पूरे विश्वास से कहते हैं, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें अच्छे नंबर लाने से नहीं रोक पाएगी। शर्त सिर्फ एक है, मन को एकाग्र करके सुनना होगा। तो क्या तुम तैयार हो अपनी हारी हुई बाजी पलटने के लिए? पहला रहस्य 80-20 का जादुई नियम। मेरे बच्चों, अगर आज ये नियम समझ लिया तो जिंदगी के किसी भी इम्तिहान में हार नहीं पाओगे, चाहे वो कागज का पेपर हो या जिंदगी की परीक्षा। ये नियम कहता है दुनिया में 80% परिणाम सिर्फ 20% कारणों से आते हैं। यही नियम तुम्हारे प्रश्न पत्र पर भी लागू होता है। मतलब किताब का जो 80% पेपर होता है वो सिर्फ 20% अति महत्वपूर्ण सवालों से बनता है और बाकी बचा हुआ 80% सिलेबस तुम्हें सिर्फ 20% नंबर दिलाता है। अब खुद फैसला करो, 80% सिलेबस के पीछे भागकर मजदूर बनना है या उस 20% को मास्टर करके टॉपर बनना है। लेकिन सवाल यह है, वो गोल्डन टॉपिक्स पहचानोगे कैसे? इसके लिए 3 बातें अपनी कॉपी में लिख लो। पहला, पोस्टमार्टम करना सीखो। पिछले 3-4 साल के पेपर उठाओ, तुम खुद देखोगे कि कुछ सवाल ऐसे हैं जो हर साल सिंहासन जमाए बैठे रहते हैं, जो बार बार आते हैं, उन्हें अपनी 20% लिस्ट में डाल दो। दूसरा, ब्लूप्रिंट समझो। बोर्ड या यूनिवर्सिटी पहले ही बता देती है किस चैप्टर से कितने नंबर आएंगे, जहां ज्यादा नंबर है अपनी पूरी ताकत वहीं झोंक दो। तीसरा, प्राण टॉपिक्स। जैसे बिना प्राण के शरीर सिर्फ मिट्टी है, वैसे ही हर विषय के कुछ प्राण टॉपिक्स होते हैं। यही वो जड़ें हैं जिन पर पूरा विषय खड़ा होता है। इन्हें इतना पक्का करो कि आधी रात को नींद से उठाकर पूछें तो जवाब अपने आप जुबान पर आ जाए। अब मान लो टॉपिक्स मिल गए, लेकिन सवाल है याद कैसे रहेंगे और एग्जाम में लिखोगे कैसे? इसके लिए ये 2 प्रो टिप्स हमेशा याद रखना। पहला, एक्टिव रिकॉल। 1 पेज पढ़ो, फिर किताब बंद करो और खुद को ऐसे समझाओ जैसे किसी छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हो। अगर तुम समझा पा रहे हो तो समझ लो वो चीज अब दिमाग में परमानेंट सेव हो चुकी है। दूसरा, कीवर्ड स्ट्रेटेजी। पूरा पन्ना रटने की बेवकूफी मत करो, सिर्फ मुख्य शब्द याद रखो, क्योंकि एग्जाम हॉल में अगर कीवर्ड याद है तो पूरी कहानी तुम अपनी भाषा में खुद लिख लोगे। दूसरा रहस्य समझो, रटो मत। आज ज्यादातर विद्यार्थी रटते हैं बिना ये जाने कि शब्द कह क्या रहे हैं। याद रखना, जो समझता है उसे भूलना मुश्किल है और जो रटता है उसका भूलना तय है। ज्ञान को महसूस करो। अगर भूगोल पढ़ रहे हो तो आंखें बंद करके देखो कैसे सूरज की गर्मी से बादल बनते हैं और कैसे बारिश होती है। जो महसूस किया जाता है उसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद दिमाग में छप जाता है। तीसरा रहस्य, संक्षिप्त नोट्स का मंत्र। टॉपर क्या करता है? वो अपने नोट्स को इतना छोटा और सटीक बना लेता है कि 2 दिन में पूरे विषय का रिवीजन कर ले। ये तभी संभव है
जब साल भर की पढ़ाई शॉर्ट नोट्स में समेटी गई हो। अगर तुम इन तरीकों से पढ़ोगे तो राधा रानी की कृपा से परीक्षा के दिन घबराहट नहीं, आनंद होगा। याद रखना, परीक्षक को तुम्हारी शक्ल नहीं, तुम्हारी कॉपी दिखती है। उत्तर को मंदिर की तरह सजाओ, पैराग्राफ के बजाय पॉइंट्स में लिखो, मुख्य शब्दों को अंडरलाइन करो और जहां संभव हो डायग्राम जरूर बनाओ। याद रखो, टॉपर वो नहीं जो सब कुछ पढ़ता है, टॉपर वो है जिसे पता है क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो आज से गधों वाली मेहनत छोड़ो और बगुले की तरह स्मार्ट अटैक करना सीखो। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस प्रवचन से तुम्हें कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस ज्ञान रूपी प्रसाद को अपने तक मत रखो, इसे अभी उसी दोस्त के साथ शेयर करो जो बिना पढ़े टेंशन में डूबा हुआ है। अब जाओ, डटकर पढ़ो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो।